नमस्कार, मैं लुधिया अशोक राजपूत। आप देख रहे हैं GS न्यूज। जैसा कि आप देख रहे हैं कि गांव जामो में हूं मैं, और यहाँ पर एक श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ यहाँ चल रहा है। और इसी बीच में मेरे साथ समाज सेवी विजय सिंह मुखिया जी हैं, उनसे हम बात करेंगे इस कथा के बारे में। तो स्वागत है मुखिया जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या कहना चाहेंगे, ये कथा श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ यहाँ चल रहा है, तो बड़े मंत्र मुग्ध होकर लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? इस समय हमारा श्यामो गांव मथुरा वृंदावन बन गया है, और जो है भक्ति की माया बह रही है, प्रचंड लहरें बह रही है, बहुत ही ज्यादा प्रचंड। तो कितने दिन से लगातार ये कथा लगातार चल रही है और भक्ति रस लोग आज 8वां दिन है और ये 11 दिन तक चलेगी। अच्छा, 11 दिन तक लगातार चलेगी। आज 8वां दिन है। तो यहाँ पर देखा जाता है कि लगातार कहीं ना कहीं तरफ भक्ति भाव के कार्यक्रम होते रहते हैं, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, क्षेत्र में ऐसे कार्यक्रम होते भी रहने चाहिए जिससे कि हमारे क्षेत्र में भक्ति की बयार चल रही है। तो लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? मैसेज तो मैं ये देना चाहूंगा कि दो कथाएं हमारे यहाँ हो रही है, ज्यादा नहीं, लोग अपनी तम्बाकू को छोड़ दें, तो ये हमारे लिए एक सार्थक प्रयास होगा। जैसा कि देखा जा रहा है कि इसी गांव की बिटिया है हिना राधे, और बहुत ही अच्छे सरल शब्दों में कथा को श्रोता सुन रहे हैं, तो क्या कहना चाहिए? इस बिटिया की महिमा बहुत बढ़ रही है और अब हजारों की संख्या में लोग इसे लाइक कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। जैसा कि आप देख रहे थे, विजय सिंह मुखिया जी थे और उन्होंने बताया कि हिना राधे इसी गांव की बिटिया है और इसी गांव की बेटी है, और बहुत ही अच्छे से तरीके से लोग भक्ति का रक्षण कर रहे हैं। हजारों की संख्या में रोज भीड़ देखी जाती है और 11 लोग लगातार 11 दिन से लगातार यहाँ पर कथा चल रही है। तो इसी तरीके से आगे भी भक्ति भाव के कार्यक्रम लगातार गाँव में चलते रहते हो। विजय सिंह मुखिया जी कह रहे हैं कम से कम कुछ नहीं तो लोग इसको सुन के कम से कम अपने गुटखा तंबाकू को बंद। जहर का प्रभाव धीरे धीरे हटने लगा और वैध सही हो गया। सभी मीराबाई का भक्ति की तारीफ करने लगे। लफ्ज़ों का टूटा है, शब्दों का टूटा है, जिक्र प्यारे का प्रयत्न कर रहा है। बहुत तरीके से मीराबाई को मारने की कोशिश की, लेकिन मीराबाई मेरे साथ गाँव की बिटिया है और वो मेरे साथ राधे राधे। मुझे बहुत खुशी हो रही है आज हमारे गांव में और हमारे ग्रामवासी भी हजारों की संख्या में लोग और लगातार और काम कर रहे हैं, तो लोगों के लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, ये तो बहुत अच्छी की बात है क्योंकि हर कहीं ये चीज नहीं मिलती है। हमारे गांव के अंदर इतनी भक्ति भावना है कि हमारी माताएं, हमारे पूरे बड़े, हमारे भाई सभी बहुत बढ़ चढ़ कर इस श्रीमद् भागवत में भाग ले रहे हैं। तो यानी इस तरीके से तो आपको ये भक्ति भाव की प्रेरणा और कथावाचक बनने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मुझे ये प्रेरणा भगवान का एक आशीर्वाद ही है। बचपन से ही मैं सत्संग कथाओं में बहुत रही हूँ और मेरे घर वाले भी बहुत भक्ति भावना से होते हैं। जब मैं छोटी सी थी तब मैं सत्संग में जाया करती थी, तो वहीं से अंदर शायद मेरे अंदर ही वहीं से गुण आए हैं। तो आपको लगता है कि इतनी सारी भीड़ को आप कैसे मैनेज करती हैं अपनी बारी से? देखिए, इसमें मैनेज करने वाली तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि जब हम भगवान की कथा कहते हैं, जब हम भगवान की लीलाएं कहते हैं ना, तो उसमें ऐसे मंत्र मुग्ध हो जाते हैं और सामने हाँ, ठाकुर जी की कृपा मेरे ऊपर बहुत ज्यादा है, इसलिए मुझे संभालने की
कोई जरूरत नहीं पड़ती, ठाकुर जी स्वयं संभाल लेते हैं। ठीक है, धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे थे, कथावाचक हिना राधे जी और लगातार यहाँ पर पिछले 8 दिन से लगातार कथा कह रही हैं और 11 दिन की लगातार यहाँ पर कथा चलेगी और हजारों लोगों की भीड़ यहाँ पर रहती है और बता रही हैं कि बचपन से ही मुझे सत्संग में जाने का और भक्ति भाव में बहुत ही लगाव था और इसी को चलते मुझे लगा कि हाँ, कि भगवान ठाकुर जी की कृपा लगातार बनी रही और इसी के चलते आज कथा यहाँ पर लगातार निरंतर पिछले 8 दिन से कह इसी बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं जिला पंचायत है उत्तम काका जी और यहाँ पर भागवत कथा प्रस्थान कर रहे हैं, तो इसी बीच हम जानेंगे कथा के बारे में। तो स्वागत है जी यहाँ का। ये जो कथा भागवत चल रही है यहाँ पर एक बिटिया जो गंजी गाँव की है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? भाई देखो, भागवत कथा इस गांव वालों ने जो भागवत कथा का आयोजन किया है, मैं तो गांव वालों को बहुत ही धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने भागवत कथा का आयोजन करके और गांव में भक्ति की रफ्तार आई है, उसके लिए मैं गांव वासियों को हृदय से हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। और ये तो भागवत कथा तो प्रभु कृपा से होती है, ठीक है, बस में नहीं है, प्रभु कृपा बरस रही है, श्यामों पर भागवत हो रही है। जैसे ही गाँव श्यामों की ही बिटिया है और निरंतर हजारों लोगों की भीड़ यहाँ पर आ रही है, तो इस बिटिया के भविष्य के बारे में क्या कहना चाहेंगे? भविष्य तो बहुत उज्जवल है। आज भागवताचार्य की बहुत डिमांड है और इस माह में पुरुषोत्तम मास में तो शायद कोई भागवताचार्य बचा नहीं होगा जिससे भागवत कथा नहीं होगी, और ये प्रभु कृपा है। इस पुरुषोत्तम मास में इस गांव में जो भागवत कथा बहुत पुण्य का काम हो रहा है और जितने भी लोग हैं गांव में पुण्य के भाग में। अच्छा, आप यहाँ पर आए हैं तो कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या लग रहा है? बहुत आनंद महसूस कर रहा हूँ। मेरा क्षेत्र है, मेरे धार्मिक कार्यक्रम लगातार खंड की पंचायत है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ और यहाँ के जन समूह को धन्यवाद। जैसे कि आप देख रहे थे, उत्तम काका जी जो लगातार कथा यहाँ पर सुन रहे हैं और बहुत ही शुभकामनाएं गांव के लिए और उनका पंचायत क्षेत्र लगातार यहाँ पर भक्ति भाव लगातार यहाँ पर चल रहा है और भक्ति धारा यहाँ पर बह रही है और इस प्रकार के कार्यक्रम पुरुषोत्तम मास में लगातार चलते रहते हैं और बहुत ही शुभकामनाएं बिटिया के लिए दी जा रही है। GS न्यूज के लिए लोधी अशोक राजपूत, आगरा।